हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने बोला हुआ है कि मुझे कोटक महिंद्रा बैंक से 10 लाख तक का पर्सनल लोन चाहिए और उन्होंने ये चीज़ बोली हुई है कि कोटक महिंद्रा अब आपको 40 लाख तक का पर्सनल लोन दे रहा है, वो भी 6 सालों के लिए, जो कि पहले देता गया था कि 5 सालों में। और यहाँ पे आपको डिजिटल केवाईसी का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत नए नए ऑप्शन भी आए हुए हैं, तो उनको भी आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे और बात करेंगे। जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला हुआ है कि 10 लाख का पर्सनल लोन उन्होंने कहा कि मुझे 5 सालों के लिए चाहिए, तो क्या उनकी मंथली किस्त जाएगी और साथ ही साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में एलिजिबल होंगे पर्सनल लोन के लिए, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कि भाई हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक से लोन अगर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहाँ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत सारे अभी नए नए ऑप्शन आए, जैसे जीरो कलेक्टेड फीस वाला भी एक नया ऑप्शन आया है। अब यहाँ पे हम लोग पहले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, जो कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यार अभी के समय पे कोटक महिंद्रा बैंक का जो चल रहा है वो चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एज पर आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में होता है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा होता है, और इसी जगह अगर आपका एक्सीलेंट की कैटेगरी में होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बहुत कम रिड्यूस कर दिया जाता है। बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग होगी वो 10.99% से ही होगी। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में लोन ले जा रहे हैं तो अपना सिविल स्कोर हमेशा मेंटेन करके रखा करिए, जिससे भाई आपको लोन जो मिल रहा होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम लगता है। तो सिविल स्कोर हमेशा मेंटेन करो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे क्या लग रहे हैं, ये लोग कितना ले रहे हैं। तो अप टू 3% ऑफ द लोन अमाउंट, अगर जैसे कि भाई 10 लाख का पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उस पर 3% केवल ये लोग प्रोसेसिंग फीस ही काटेंगे। तो और प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस, जो भी भाई ऊपर इनके टैक्सेस लगेंगे वो ऐड है, बस 3% ऑफ द लोन अमाउंट आपकी भाई प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो अगर ये 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो 10 लाख पे 3% की इनकी प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी। और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि इनको देने पड़ेंगे, जैसे ईएमआई बोनस चार्जेस, रीपेमेंट मोड स्वैप चार्जेस, बहुत सारे इनके चार्जेस भी लगते हैं। अभी हम लोग फीस एंड चार्जेस वाले सेक्शन में इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अभी हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम 10 लाख का पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी, उसको पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे अपना अमाउंट डालते हैं 10 लाख, जो कि हम लोग का भाई सबसे बड़ा अमाउंट है, और जो कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक 40 लाख तक का लोन दे रहा है। अब भाई 10 लाख का लोन, अब उस पर हम लोग को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ये तो हम लोग को पता नहीं है। जैसा कि भाई ने हमसे केवल कमेंट करके कहा था कि मुझे 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, और उन्होंने, अब हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि भाई का जो सिविल स्कोर है वो बहुत अच्छा होगा और उसके बाद ही वो क्योंकि 10 लाख का लोन अप्लाई करने जा रहे होंगे, तो हम लोग एक अपना एक एज्यूम करते हैं कि हम लोग 12.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब लोन टेन्योर हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट करते हैं 5 सालों के लिए। तो हम जानते हैं कि हम लोग की 5 सालों में 10 लाख के अमाउंट पर कितनी मंथली किस्त जाएगी। तो 22,498 रुपए हम लोग की कुछ मंथली किस्त बनेगी जाकर के। अगर इसमें टोटल ब्याज की बात करें तो हम लोग को पूरे 10 लाख के अमाउंट पर पूरे 5 सालों में 12.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से टोटल जो हमारा ब्याज बनेगा वो बनेगा जाकर के 3,49,876 रुपए हम लोग का पूरा टोटल ब्याज बनेगा जाकर के। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो हम लोग को देनी पड़ेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिलाकर के 13,49,876 रुपए। और भी यहाँ पे बात करें तो इस ईएमआई कैलकुलेटर में आपको बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको पूरा मंथली किस्त कितने इंटरेस्ट जा रहा है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, वो भी इसमें कैलकुलेट करके दिखा देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका मुझे जो इसका पर्सनली ये वाला फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और आपको भी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें पता चल जाता है कि कितना हमारे प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि कितना हमने जैसे लोन लिया 10 लाख में, उसमें हमारा 10 लाख के अमाउंट पर हमारा कितना, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है। 10 लाख जो अमाउंट लिया वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है। अब उस पर ब्याज कितना लग रहा है पहले महीने में, तो वो भी हम लोग को पता चल रहा है कि 10,416 रुपये हम लोग का ब्याज लग रहा है। तो टोटल मिलाकर के हम लोग की मंथली किस्त कितनी बनी, 22,497 रुपये बनी जाकर के। तो इसी तरीके से अगर आपको देखो जितने लाख का लोन चाहिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग 5 लाख का भी कोई भाई लोन लेते हैं। अब जरूरत नहीं है किसी को 10 लाख का लोन लेने जाना पड़े, तो कोई लोग 5 लाख का लोन लेते हैं, कोई लोग 3 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है। तो अपने भाई बजट के अकॉर्डिंग, अपने उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना वो लोन अप्रूव करवाते हैं, ठीक है। अब 3 लाख का लोन ले रहे हो 3 सालों के लिए, तो आपकी मंथली किस्त कुछ 10,000 रुपए बनेगी, ठीक है। अगर आप 3 लाख का लोन भाई 1.5 सालों के लिए ले रहे हो, बहुत कम ब्याज लगाना चाहते हो, तो 18,000 रुपए आपकी मंथली
जो मंथली जो किस्त बनेगी 18,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये भी बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है जो लोग भाई कोटक महिंद्रा बैंक में लोन अप्लाई करने जा रहे हैं। तो और इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के मेक श्योर पहले आप लोग ये चीज कैलकुलेट करके देखा करिए कि कितना लोन लेना है, कितने सालों के लिए लेना है और कितनी हम लोग का ब्याज लगेगा, कितनी किस्त बनेगी। ठीक है, तो बैंक में जाते हो तो थोड़ा आपको पहले से कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता है कि हाँ ये चीजें हम लोग को पता होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग को चार्जेस की बात कर ली थी हम लोगों ने। अब यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, कि अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो लोन के लिए तो पता नहीं भाई लोन अप्लाई भी नहीं कर पाओगे फिर किसी भी बैंक पर, ये चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, कोई भी अदर बैंक हो, एसबीआई हो, एक्सिस हो, कोई भी बैंक पे आप लोन नहीं अप्लाई कर पाओगे जब तक एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि सबसे मेन रोल प्ले करता है एज फैक्टर का। तो आपकी अगर एज 21 से 60 साल के बीच में है तभी आप कोटक महिंद्रा बैंक में एलिजिबल होते हो लोन के लिए। अगर हम एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करते हैं तो आप लोग एम्प्लॉयमेंट विद एमएनसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी भी सेक्टर पे काम करते होगे आपको आसानी से लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मिनिमम मंथली इनकम, ठीक है, आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए जिससे आप पर्सनल लोन अप्लाई करने अगर कोटक महिंद्रा बैंक पे जा रहे हैं तो आप आसानी से आपको एलिजिबल होगा। अगर आप कोटक महिंद्रा में आपका अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, उसके बाद अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपए भी है तो आसानी से आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हो और आपको एलिजिबल भी होगा और बहुत आसानी से आप जितने लाख का 1 लाख 1.5 लाख तक का आप लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में भाई सैलरी अकाउंट नहीं है, ठीक है, आपका तो आपकी मंथली किस्त कितनी होनी चाहिए, 30,000 रुपए होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक तभी आपको कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेना है तो आपकी सैलरी भाई 30,000 रुपए होनी चाहिए। अगर आप कोटक बैंक के एम्प्लॉय हैं, मतलब कि कोटक बैंक में ही जॉब करते हैं, तो आपकी 20,000 रुपए भी सैलरी होगी। अब वो भाई कोई गार्ड भी हो सकता है क्योंकि वो भी तो कोटक बैंक का एक एम्प्लॉय हुआ, तो वो गार्ड की भी भाई 20,000 रुपए अगर मंथली सैलरी है तो उसको भी आसानी से लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो ग्रेजुएशन, डिप्लोमा ये होना आपका भाई मेजर रोल प्ले करता है। दोनों में से कोई एक चीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अप्लीकांट्स मस्ट द प्रोसेस एट लीस्ट 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपका 1 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए तभी आप लोन अप्लाई करने के लिए जाना कोटक में आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं बहुत सारे आपके यहाँ पे चार्जेस लग जाते हैं। इन चार्जेस को देख करके आप डरिए मत, क्योंकि भाई ये कुछ 700 800 ऐसे लग करके अगर आप कोटक बैंक में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे लोन के लिए विद केवाईसी के लिए तो ये जितने चार्जेस हैं इसमें आप कोई भी मतलब कि बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो, मतलब बातचीत नहीं कर सकते हो कि ये कम कर दो वो कम कर दो। अदरवाइज अगर आप इनसे कोटक बैंक में जा करके लोन अप्लाई करते हो शायद आपका कोई भाई कलीग मिल जाए जिसको आप जानते हो और भाई अपना जितने भी ये चार्जेस हैं वो आप रिड्यूस करवा सकते हो। कुछ चार्जेस आपके भाई नहीं लगते हैं, ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा ये लोग चार्जेस दिखा देते हैं बल्कि, तो ये आपका एक फैक्टर हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो ये जितने चार्जेस आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत जैसे प्री पेमेंट चार्जेस भी होता है, ठीक है, फिजिकल SOA चार्जेस भी होता है कोई, तो ये सारे जितने चार्जेस आपको दिख रहे हैं ये देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ने बात कर ली थी कि प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, फॉर क्लोजर चार्जेस अप टू 3% आपका लगता है 4% पर प्लस टैक्सेस आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पर। ठीक है, तो ये भी आपका भाई फॉर क्लोजर चार्जेस में आ जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब हम लोग बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स सेक्शन के बारे में। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम लोग आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिससे हम लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो अभी के समय पे जब से ऑनलाइन केवाईसी का ऑप्शन आ गया तो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो चाहे कोई RBI द्वारा अप्रूव NBFC एक ऐप हो और चाहे अगर आप किसी भी बैंक में भी ऑनलाइन लोन अप्लाई कर रहे होंगे तो विद इन आपका भाई आधार कार्ड पैन कार्ड आपका होना चाहिए और उसी से ही लोन आपका अप्रूव हो जाता है। बस आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो फॉर्म 60 देना पड़ता है, अपना भाई अकाउंट मतलब 3 मंथ का अकाउंट स्लिप देना पड़ता है कि कितनी आपकी हिस्ट्री उनकी दिखानी पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें मेजर होती हैं। अभी देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम लोग को लगने में लगे हुए हैं। तो पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में आते हैं तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अब फॉर लोन अप टू ₹5 लाख। अगर आप 5 लाख तक का लोन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट ऑफ द सैलरी अकाउंट, ठीक है, ये आपको देनी पड़ेगी। देखा मैंने आपको बताया था अगर आप 5 लाख तक का लोन लेने जा रहे हैं तब आपको ये देना पड़ेगा। अगर इसी जगह आप 40 लाख तक का लोन लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें देनी पड़ेगी। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें आपको मतलब कि
अगर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप ये सारी चीज़ें में से कोई भी एक चीज़ लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। और वैलिड रेजिडेंस प्रूफ के लिए कि आप कहाँ रहते हो, वहाँ के लिए आपको पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ होगी वो भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे दो से तीन आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लग जाती हैं, लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। और यही एक चीज ऑप्शन बढ़ गया, 2 से 3 आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगी, वो आपको देना पड़ेगा अगर आप 40 लाख तक के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि भाई जो है वो 10 लाख के लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। आई होप आपको ये सारी चीजें पता चली होंगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, फीस एंड चार्जेस क्या लगेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है अभी, बैंक ऑफ कोटक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है कोटक महिंद्रा बैंक का, तो वो भी हम लोग ने बात किया। और साथ ही साथ ये भी जाना कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी 10 लाख के अमाउंट पर। तो ये सारी चीजें हम लोग ने डिटेल से समझा है। अगर आपको कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि हम लोग का भाई काम ही यही है कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आना और आपको समझाना। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया, बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी ना समझ में आओ और कुछ नया जानने का मन है फाइनेंस के बारे में कि ये ना पता हो, किसी दूसरे बैंक के बारे में आपको जानना है, तो प्लीज सारा कमेंट कर सकते हो बिना डरे।